मृत्यु लोक में मनुष्य जो पुण्य और पाप करता है, बारी बारी से उसे भोगना पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपको बड़ी सावधानी प्राप्त हो जाएगी। जो छोटी मोटी गलतियां आप हंसी खेल में करते हैं, वो भी आपको दंड भोगना पड़ेगा। ये पाप और पुण्य बिना भोगे नष्ट नहीं होते कि आपने पाप कर दिया और दान दे दिया तो वो पाप कट गया। ऐसा नहीं है। पुण्य का अलग भी भाग होगा, पाप का अलग भी भाग होगा। अगर काट सकते तो सिर्फ भगवान काट सकते हैं। भगवान का भजन काट सकता है, दूसरा नहीं। लाखों जन्मों में जो तुमने पाप और पुण्य किया है, जो एकत्रित है, उसका नाम है संचित कर्म, संचित पाप और पुण्य। और उससे जब मनुष्य शरीर मिलता है या जो शरीर मिलता है, उससे जो हिसाब निकाल करके कुछ पुण्य और कुछ पाप, उसे प्रारब्ध भोग कहते हैं। फिर आकर जो नवीन कर्म किया जाता है, उसे क्रियमाण कहते हैं। मनुष्यों के लिए जो उनका जमा हुआ पाप और पुण्य है, वो अंकुरित होकर बढ़ता रहता है, ब्याज दर ब्याज। बहुत दुर्गति होती है। इसलिए बहुत जन्म हम भोगें तो भी अपने संचित कर्म को नहीं भोग सकते। जैसे बीज मिट्टी और जल की आकांक्षा करता है, तभी वो उत्तम वृक्ष रूप धारण करता है, ऐसे ही पाप और पुण्य उसे प्रेरित करके पुनः पाप करवाता है, प्रेरित करके पुनः पुण्य करवाता है। अगर पाप कर्म में रति है तो पाप पर पाप, पाप पर पाप, और ये एकत्रित होकर वृक्ष रूप होकर समय स्थान वो निश्चित करेगा। पाप तुम्हें कहां दंड देना है, समय स्थान। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है उसकी। बुद्धि बदल दी गई, आप ही नाव आप पर ताई तहां ले जाए, वो वहीं ले जाएगा। उसी स्थान पर मारा जाएगा, उसी स्थान पर जो दंड उसे मिलना मिलेगा। जैसे आपने छोटा पाप किया तो आपके चलते समय पैर में कांटा चुभेगा और दुख होगा। कांटा निकाला गया, थोड़े दिन वरदरा खत्म हो गया, आपका पाप क्षय हो गया। छोटा पाप कोई आगे बताया जाएगा कौन कौन से पाप से कैसे कैसे दंड मिलते हैं। अब अगर आपसे थोड़ा बड़ा पाप बना है तो वही पैर में लोहे की कील बनकर चुभे, कांटे की जगह लोहे की कील, अधिक दुख होगा। और बड़ा पाप बना है तो खजूर का कांटा, बड़ा कील, ऐसे आपके पैर में। बिना पाप कर्म के कहीं भी किसी को कोई भी दुख नहीं हो सकता। सिर में दर्द होना, आजीवन पूरे जीवन सिर का रोग हो गया, क्या वो दर्द ही होगा 2-4 दिन में, 10 दिन में पाप का कारण? आपत भोजन, सर्दी सहन ना होना, गर्मी सहन ना होना, हर समय हृदय जलते रहना, पाप का लक्षण। भिन्न भिन्न पाप भिन्न भिन्न प्रकार के दुख देते हैं। दीर्घ काल तक शस्त्र और अग्नि आदि का भय, ये पाप के कारण होता है। अनेक जन्मों के संचित पाप कोई इसी जन्म के केवल नहीं है, वो केवल मंडराते रहते हैं आकाश में दंड देने के लिए। समय इंतजार करते हैं कि किस किस पाप से पापियों को कौन कौन सा नरक में दंड मिलता है, वो मैं बतला रहा हूं। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, जिसको देखता है बस काम भाव से देखता है। बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहां बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान, जिनकी चोंच ऐसे गिद्ध बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोच और खाते रहते हैं। वो आंखें बार बार होती रहती हैं, बार बार निकालते हैं। यही वर्चा है कि मरना नहीं है। उनकी दोनों आंखों को वज्र तुल्य नरक के पंछी बार बार निकालते हैं और खाते हैं, और उनके पुनः नए नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस पापी को पलक झपक तक के लिए विश्राम नहीं मिलता, निमिष तक के लिए थोड़ा चैन मिल जाए, महान दुख होता रहता है। हजारों वर्ष तक उसको इस नेत्र दर्द पीड़ा भोगनी पड़ती है। और फिर जब मृत्यु लोक में जन्मता है तो नेत्र रोगी पैदा होता है। वो यहां पैदा होगा नेत्र रोगी, या नेत्र ही नहीं है, या नेत्रों में दिखाई नहीं दे रहा। कई तरह के व्यवधान, जिन्होंने नेत्रों का दुरुपयोग किया। अब जिन लोगों को, जिनको तुम देख रहे हो, उनकी जबान काटी जाती, बार बार जबान नोची जाती है, ये वो लोग हैं जो शास्त्र का गलत उपदेश किए हैं, गलत अर्थ किए हैं, अपनी वासना की पूर्ति के लिए शास्त्र का गलत प्रयोग किए हैं, जो किसी को गलत सलाह दी है, तो इनकी जबान बार बार छोटे छोटे हिस्से में तलवार से काटी जाती है। शास्त्र का उल्टा अर्थ बताया, उसके जबान को वहां हजारों वर्ष काटा जाता है। खिलवाड़ नहीं, प्रश्न उत्तर कर देना। अगर आपका उत्तर गलत है तो आप नरक जाएंगे। प्रश्नकर्ता तो आप पर श्रद्धा करके पूछ रहा है, आपने मनमानी उत्तर दे दिया और वैसा आचरण कर दिया तो उसको पाप नहीं लगेगा। पाप आपको लगेगा क्योंकि आपने आदेश किया है और आपकी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए अनाधिकारी को जब जनक जी महाराज विदेहराज ने, निमि जी ने नवयुगेश्वर से पूछा
कि मैंने यही प्रश्न कर्म के विषय में संकादी को। कर्म का बड़ा सूक्ष्म विषय होता है, इसलिए मौन थी। ऐसा नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर फटाक से दे दे, और वो गलत है अगर उत्तर तो शास्त्र सम्मत नहीं है तो उत्तर देने वाले को नरक का दंड मिलेगा। उसकी जबान हजारों वर्ष वहां काटी जाएगी। जो शास्त्र का गलत अर्थ करता है, जो शास्त्र को अपनी वासना पूर्ति के लिए घुमा करके बोलता है, जो किसी को बुरी सलाह देता है, उसकी जबान यहां काटी जाती है। जो देख रहे हो, जो वेद की निंदा करते हैं, देवताओं की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, वैष्णवों की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, गुरु पर दोष दृष्टि करते हैं, गुरु को वक्र दृष्टि से देखते हैं, क्रोध दृष्टि से, उन सबको यहां भयंकर वज्रतुल्य वाले जिनकी चोंच है, ऐसे पक्षी गिरा गिरा करके उनके अंगों को नोचते हैं, जबान, आंख, उनके शरीर के अंगों को। जितने निमेष तक उनके द्वारा ये जिह्वा जनित पाप हुआ है, उतने हजार वर्ष तक उनको पक्षी नोचते हैं। जो नराधम बिना दोष के दो मित्रों में फूट डाल देते हैं, एक दूसरे की चुगली करके, पिता पुत्र स्वजन में भेद पैदा कर देते हैं, और जो पुरोहित, बहुत ध्यान देने योग्य बात, अनुष्ठान का संकल्प लेता है लेकिन अनुष्ठान पूर्ण नहीं करता, यजमान को क्या पता, जो पुरोहित यजमान से नियत संख्या ले ली धन और अनुष्ठान पूरा नहीं किया, या जो अपनी माता और पिता का अपमान किया, जो अपने शरणागत, अपनी अर्धांगी विराजमान पाणी ग्रहण की हुई पत्नी का विविध प्रकार से अपमान और शोषण किया, वह यहां आरे से चीरे जाते हैं हजारों वर्ष तक। दिखाया, देखो ये बीच आरे से आराम आराम से एक एक अंग चीरे जाते हैं। उस पुरोहित को भी दंड मिलता है, उस पुत्र को दंड मिलता है जो माता पिता का अपमान, उस पति को दंड मिलता है जो पत्नी का शोषण, उस पत्नी को दंड मिलता है जो पति से छल करती है। आप खुली आंख इनकी दुर्गति देख सकते हैं। जो दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव बना लिया है, बातचीत चेष्टा से कष्ट ही देना है, जो दूसरों की प्रसन्नता में जलते हैं, जो दूसरों की घरों में, सोए हुए घरों में आग लगा देते हैं या फसलों में आग लगा देते हैं और उनको प्राण देते हैं, उन अधम पापियों को यहां जलती हुई आग में जलाया जाता है। तुम देखो, तपती हुई बालू डालकर उनको भुना जाता है और यहां आग में उन्हें जलाया जाता है। जो एक जगह निमंत्रण मिला, फिर दूसरी जगह निमंत्रण मिला, तो पहले निमंत्रण वाले को छोड़ करके दूसरे के यहां निमंत्रण पाकर फिर पहले वाले का निमंत्रण पाने गया। ऐसा नहीं है, ये नरक का कारण बन जाएगा। एक जगह निमंत्रण है, वहां गए, अगर हम भूखे तो भूखे, नहीं मिला तो नहीं मिला, अब दूसरे दिन देखा जाएगा। 2 3 4 निमंत्रण, ऐसा नहीं। जो ब्राह्मण किसी देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए यजमान के द्वारा निमंत्रित किया गया और वह दूसरी जगह भोजन कर लिया, दूसरे निमंत्रण को स्वीकार करके फिर उसके यहां भोजन करने गया, तो उसको यहां नरक में 2 टुकड़े करने वाला दंड मिलता है। बार बार उसके 2 टुकड़े, ये बार बार बहुत जगह भंडारा, बहुत जगह निमंत्रण, ऐसा नहीं है। सिद्धांत है, तुम भूखे हो तो एक जगह चले जाओ और अपना पेट भरो, भजन करो। ये नहीं कि 5 जगह चले गए तो खूब दक्षिणा 5 जगह की मिली। तो सुन लो, ये तस्मत् शास्त्रम प्रमाणम ते, ये शास्त्र है, मनमानी नहीं। पहले ऐसा कभी ब्रह्म ऋषिजन नहीं करते थे। 5 घरों में भिक्षा मांग लो या निमंत्रण है तो एक जगह जाके पेट भर लो, जो रूखा सूखा मिले। ये 14 जगह भंडारा, 14 जगह निमंत्रण, तो उसकी व्यवस्था है। ये नरकगामी बना देगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो सदैव कड़वी बातें बोलकर लोगों के दिल पर चोट पहुंचाते रहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, जब बोलेंगे तो हृदय की पीड़ा प्रकट हो ही जाए, ऐसा उनका है। ऐसे हैं वो, ऐसे हैं वो, ऐसे बोलते हैं कि अत्यंत पीड़ा दें। ऐसा करने वालों को यहाँ के पक्षी टूट पड़ते हैं, नरक में लाते हैं, नोच नोच करके उनको खाते हैं। जो यहाँ किसी की चुगली करता है, उसकी जीभ तेज छर्रे से बार बार ऐसे चीरी जाती है, फिर पूरी हो जाती है, फिर चीरी जाती है। जिन्होंने उद्दंडतावश अपने पूज्य जनों का अनादर किया, उनको मारा पीटा, गुरुजनों को, अपने गुरु को, माता को, पिता को, बाबा को, पितामह को, ये पूज्य जन है, गुरु के समान पूज्य है। जो अपने गुरुजनों को, पूज्य जनों का अनादर करता है, दंड देता है, मारता है, पीटता है, वो देखो ये कुंड बने हैं, विष्ठा के, पीब के और मूत्र के। मूत्र का कुंड, विष्ठा का और पीब का, नीचे मुख करके उन कुंडों में डाल दिया जाता है और ऊपर से पैक कर दिया जाता है। हजारों वर्ष वहीं खाओ, वहीं सो। कितना भयानक कष्ट है। नीचे के मुख करके उसमें डाल दिया जाता है। जो झूठे मुंह होकर के या भगवान सूर्य चंद्र की तरफ करके लघु शंका करते हैं, सूर्योदय सूर्य भगवान की तरफ, चंद्र भगवान की तरफ, भगवत विग्रह की तरफ लघु शंका करते हैं, तो उनकी आंखों में आग का अंगारा रखा जाता है। ऐसे बार बार चीखते जलते हैं। जो जेठ होगा, अपने लघु भ्राता की पत्नी के साथ, गलत पिता होकर अपनी पुत्री के साथ, भाई होकर अपनी बहन के साथ,
यह गुरु पत्नी के ऐसे लोगों को तपाई लोहे की इस्त्री के साथ, बेड़ियों से, लोहे की ऐसे जंजीरों से जो जलती हुई, उसी में जकड़ दिया जाता है। बहुत तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, जो बहन बेटी और पवित्र संबंध में नहीं तुम्हें दिखाई दिए, तो उसमें लपेट दिया लोहे की इस्त्री, धड़कती हुई आग, लोहे की जंजीरों से बांधा, त्राही माम पुकार रहा। हजारों वर्ष बंधा रहे, मरना तो है नहीं। जगड़ दिया जाता, आग का अंगारा सुपास उसके रख दिया, उसके पूरे के पूरे शरीर में बार बार आग होती, चिल्लाता है। ऐसे नराधम को यहां बहुत दंड दिया जाता है। यमदूत कहते हैं, जो अपने कानों से गुरु की निंदा सुनता है, जो अपने कानों से वैष्णव जनों की निंदा सुनता है, जो दूसरों की निंदा सुनकर के हर्षित होता है, ऐसे पापियों को यमदूत जो यहां लाते हैं यमराज के, वो तपाया हुआ लोहा उनके कानों में डाला जाता है। बार बार तपाया हुआ लोहा, बार बार गुरु निंदा सुनी, वैष्णव निंदा सुनी, संत निंदा सुनी, सुनने वालों को। और बड़े हर्षित होते जब किसी की निंदा होती ना, तो कुछ लोग ऐसे हर्षित होते जैसे उनको सम्राट पद मिल रहा हो। जो देव मंदिर में जमीन लगाई गई या किसी ऋषि मुनि को दान में दे दी गई, या कोई सभा भवन है सार्वजनिक, जो इनको तुड़वाकर उनकी जमीन हड़प लेते हैं, उस जगह अपना निवास स्थान बना लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ यमदूत उन्हें ला करके धीरे धीरे उनकी शरीर की खाल उधारते हैं, पूरी उधल गई, फिर शरीर में नई खाल, फिर धीरे धीरे होश में। ये नहीं कि देवालय की लगी हुई संपत्ति का प्रयोग कर लिया, या देवालय को विध्वंस कर दिया, या सवा वाहनों को विध्वंस करके अपने लिए अपना कब्जा, तो फिर ये चीखते चिल्लाते। पर यहाँ दया नहीं है। जो गौ के स्थान में, पवित्र स्थान में जल में मल त्याग करते हैं, जैसे नदी है, कोई सरोवर है, या गौशाला है, या देवालय है, उसकी सीमा में मल त्याग करते हैं। यहाँ के बड़े बड़े कौवे जिनकी लंबी चोंच होती है, उनकी गुदा द्वार से आती हैं और खींचते हैं बार बार, बहुत होश में। जो अपनी कन्या को रकम देकर बेचते हैं, बेचना होता है कि हमको इतना, ऐसा एक से बेचा फिर दूसरे के साथ बेचा, उसको यहाँ लाया जाता है और उसके शरीर में बड़े बड़े घाव किए जाते हैं, और फिर नमक की नदी है, उस नदी में डाल दिया जाता है हजारों वर्ष। जो मनुष्य विकट संपत्ति और वो समस्या आई, नष्ट हो गई, पुत्र, भत, पत्नी, बंधु वर्ग और बुजुर्ग जन किसी का त्याग कर देता है विपत्ति आने पर, और अपना पेट पालन करने लगता है, इनको छोड़ देता है। तो यहाँ यमलोगों में कुछ यमदूत ऐसे हैं, बिल्कुल कर्कश होकर के उनके मांस को नोच उसी के मुंह में डालते हैं, उसी को खवाते हैं, उसे खाना पड़ता है। जो मनुष्य अपने पुण्यों को यह यहाँ बेच देते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। जैसे 1 घंटा की नाम कीर्तन करेंगे 500 रुपये लेंगे, अमुक कार्य करेंगे अमुक रुपये लेंगे। जो अपने पुण्यों को बेच देते हैं, कई तरह से बेचना होता है, उनकी व्याख्या कहाँ तक करें। जो अपने पुण्य कार्यों का दाम लेते हैं, बेच देते हैं, वो पापी हैं, और उनको यहाँ चक्की में डाल के नरक में पीसा जाता है, जैसे आटा पीसा जाता है। जो जीवन में अपने किए हुए पुण्यों को बेच देते हैं, उनको वहाँ चक्की में जैसे आटा पीसा जाता है, ऐसा पीसा जाता है। ये ना समझो कि मौज ले लो, यहाँ तुम मनमानी कर लो, भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोगतव्यम, नरक में जाकर के हिसाब भोगना पड़ेगा। चक्की में पीसे जाते हैं जो अपने पुण्य कर्मों को बेचते हैं। जो यहाँ किसी की धरोहर मिली, भैया हमारे इतने रुपए रख लो, ये सामग्री रख लो, हम समय से ले लेंगे, हमारी अव्यवस्था है, और फिर वो मुकर गया कि कौन धरोहर कब दिया, कैसे दिया, तो उन्हें यहाँ जलती हुई लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है और ऐसे कुंड में फेंका जाता है जहां बड़े कीड़े भयावन विषैले, और वो उनको हजार हजार वर्ष तक नोच रहे, उसी में बंधे चीख रहे। कौन? जो दूसरों की दी हुई धरोहर को न देकर मुकर जाते हैं। कब तुमने दिया? जो पापी दिन में मैथुन करते हैं, शास्त्रीय मर्यादा में दिन में मैथुन करना निषेध है। जो रात्रि में पराई स्त्री से मैथुन करते हैं, दिन में चाहे अपनी स्त्री क्यों न हो, मैथुन निषेध है। और जो इसीलिए महाभारत में एक प्रसंग आता है, एक ऋषि को उनकी पत्नी ने दिन में बहुत प्रेरित किया, उनका नाम हमें तो स्मरण नहीं आ रहा, किंडम, हाँ ऐसे कुछ नाम था। तब उन्होंने कहा, दिन में पुरुष रूप में तो हम आपके साथ मैथुन कर नहीं सकते, आप बहुत प्रेरणा करती, इसलिए पशु बनना पड़ेगा। तो आप भी अपने संकल्प से मृगी रूप धारण करो, मैं मृग रूप धारण करता हूं। ऐसा ही हुआ, मृग रूप होकर के वो सहवास कर रहे थे। इतने में ही महाराज पांडु ने देखा तो उन्होंने बाण संधान कर दिया। अब जही बाण लगा तो मृग रूप बनने से हट गया ऋषि। तब हाहाकार के, मुझे नहीं पता था कि आप ऋषि हैं। तो उन्होंने घटना बताई थी
कि मेरी पत्नी विवश थी काम से, इसलिए मुझे पशु रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि दिन में मनुष्य रूप से मैथुन नहीं किया जा सकता। जाओ, तुमने मुझे इस स्थिति में मारा है। अगर ऐसी स्थिति तुम्हारी हुई अपनी पत्नी के साथ तो तुम्हारे मृत्यु का योग हो जाएगा। मृत्यु का योग हो भी गया तो जो दिन में अपनी स्त्री से या रात्रि में पराई स्त्री से वो यहाँ पापी जन लाए जाते हैं। बहुत गहरा कुंड है जो खोपड़ी केवल उसमें छोड़े जाते हैं। लोहे के बड़े बड़े नीचे कांटे लगे हुए हैं, पूरा विध जाते हैं, फिर निकाले गए, फिर फेंके। अरे भाई, होश में जो सदैव नई नई भोग प्रवृत्ति के लिए नवीन नवीन स्त्रियों को फंसाते रहते हैं और उनसे सहवास करते हैं, तो यम एक बहुत बड़ा वृक्ष है सेमर का जैसा, और उसमें बहुत ही विषैले कांटे हैं। उस पापी को उसमें जबरदस्ती खींचा जाता है, बार बार नीचे, बार बार ऊपर। करो आलिंगन। अधिक मात्रा में वह खून से लथपथ होकर, जहरीले कांटे लगने से व्याकुल होकर त्राहिमाम पुकारता है। जो लोग पराई स्त्रियों को फुसलाकर उनके सतीत्व को नष्ट करते हैं, जो लोग अपने धन के घमंड में आकर गुरुजनों को नीचा दिखाते हैं, जो लोग अपने गुरुजनों के प्रति रोष दृष्टि रखते हैं, उनको यहाँ लाकर जैसे चटनी पीसी जाती शिला में, ऐसे बड़ी बड़ी शिलाओं से उनको पीसा जाता है और वो बहुत कष्ट पाता है। यह यमलोक बड़ा दुखमय है। दिन रात यहाँ व्यथा ही व्यथा है। जो यहाँ दूसरों के मांस को खाते हैं तो बड़े बड़े हाथियों से उनको पहले कुचलाया जाता है, चिरवाया जाता है, फिर कोल्हों में पेरा जाता है। बढ़िया आनंद लो। यहाँ जो कर रहे हो इसका बहुत लंबा हिसाब होगा। लोग सोचते हैं कि ये गप है। यहाँ 5 मिनट में हिंसा की आजीवन कारावास, लाखों जुर्माना। तुम यहीं से अनुमान लगा लो। यहाँ तो बहुत छोटा हिसाब किताब है, वो तो अनंत ब्रह्मांड का हिसाब किताब है। जो अपने पूर्वजों को पिंड दान नहीं देता, हवन नहीं करता, शास्त्र मर्यादा के अनुसार नहीं चलता, जो बिना पानी ग्रहण किए व्यभिचार करता घूमता रहता है, ऐसों को बड़े बड़े ऊंचे पर्वत से नीचे खोपड़ी के बल फेंका जाता है, और जब नीचे गिरता है तो बड़ी बड़ी विषैली चींटियां चिपक जाती हैं और काटती हैं। अब और सावधानी की बात, जो पापी पुरुष के द्वारा दिया हुआ दान लेता है, स्वीकार करता है, पापी होश में, ये रुपए की गड्डी नरक पहुंचा देगी। जो पापी पुरुषों द्वारा दिया हुआ दान लेते हैं, चाहे वह यज्ञ कराने के लिए, चाहे वह किसी भी कार्य के लिए, उन मनुष्यों को पत्थर के भवन में छोटे से ऐसे गैसी, बिल्कुल गैस ऐसी जहरीली, उसमें कीड़े की तरह उन्हें बंद कर दिया जाता। बाहर से कोई वायु नहीं, बंद। अब कितने हजार वर्ष, कितनी घबराहट है। अब सोचो, पत्थर के छोटे छोटे ऐसे भवन, उनमें गैस भरी हुई जहरीली, उसमें बंद कर दिया गया। दशांश से लिया जाता है। धर्मात्मा पुरुष का दशांश दान है। धर्मात्मा पुरुष का 100 रुपए मेहनत से कमाए। अब अगर तुम 10 रुपए दान कर दोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक गरीब आदमी बड़ी मेहनत से अपना पेट पालता था, तो ये किसी व्यापारियों के संग में था, तो सब व्यापारी बड़े बड़े अपने अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन को, वो खिचड़ी लाया था घर से, कहीं यात्रा में था, उसका नाम भोला भी था। भोला किसान आदमी था, तो अपनी थाल में रख के पानी भरने के लिए ले गया। इतने में कुत्ता आ गया। एक कुत्ता वो दूर बैठ गए, कुत्ते को खवा दिया। सब व्यापारी उसका मजाक उड़ा रहे थे। फिर अपनी थाली मांझ करके रख दिया और जो जल था उसी को पी लिया। रास्ते में जा रहे थे, एक भयानक ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। अलग अलग कोटि के प्रेत भी होते हैं। अब तो सबके होश उड़ गए। भोला एकदम सीधा आदमी था। ब्रह्म राक्षस ने कहा, सबको मार देंगे हम। व्यापारी तो भोला ने कहा, शुरुआत हमसे करो। वो कहा, तुम्हारे ऊपर तो हाथ नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि तुमने कभी बेईमानी नहीं की, धर्म से कमाए हो, और आज तुमने इतना बड़ा पुण्य किया कि भूखे थे, अपनी मेहनत की कमाई की खिचड़ी कुत्ते को खाने दिया। अगर वह पुण्य मुझे दे दो तो मैं ब्रह्म राक्षसियों से मुक्त हो जाऊं, किसी को नहीं दंड दूंगा इन व्यापारियों को। धर्म की कमाई का छोटा सा भी दान वह भगवान की भी प्राप्ति करा सकता है। दशांश धर्म के दान को कहा गया है, मेहनत की कमाई का फिर दशांश दान कहा गया है। पाप कहीं दान नहीं होता, पाप कहीं दान नहीं होता। उसका विधान फिर ब्रह्म ऋषि बताते हैं। आज तक कि आप कभी पाप नहीं करेंगे, अब क्या करें, तो फिर उसका विधान वो बता देते हैं। ऐसा नहीं कि पाप करते जाओ, दशांश देते जाओ, तो बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी। जो ये बहुत बड़ा अपराध है, उपकार करने वाले का अपकार कर देता है। कृतज्ञता, कृतज्ञ होना चाहिए। आपके लिए किसी ने उपकार किया, आपको आपका हित किया, में सहयोग किया, तो जीवन भर वो जब दृष्टि में आ जाए तो थोड़ा कृतज्ञ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको उपकार कर दो। जैसे गुरुदेव ने मंत्र दिया, उपासना दी, तुम्हारा उपकार किया। खोटी बुद्धि वाला जो कृतज्ञ नहीं रहता, उसको यह तप्त कुंभ नामक नरक में गिरा जाता है। यहां बहुत दुख देने वाला तापी ताप। और इसमें 80 पत्रों नरक में
जैसे तलवार है, ऐसे किनारे किनारे तलवार हैं। जिधर ये होता है उधर तलवार घुसती है, बार बार इसको पीड़ा होती है। फिर उसे अगले काल सूत्र नामक नरक में डाला जाता है। विश्वासघाती, गुरुद्रोही, मित्रद्रोही, इनका उद्धार बहुत मुश्किल होता है। ये रैरव में भोग करके भी जब जन्म लेते हैं तो कोढ़ी, दुष्ट स्वभाव वाले, सर्प आदि ऐसी योनियों को प्राप्त होते हैं। यहां जो किसी का सोना चुरा लेते हैं या जो शराब पीते हैं, उन महापापियों को यहां लाया जाता है। और जो शराब पीते हैं, गला हुआ लोहा उनको पिलाया जाता है। ए भैया शराबी, जो पिए हो तो बंद कर दे बात से, नहीं आगे इंतजाम कुछ और है। हाँ, जलता हुआ लोहा पिघलता हुआ पिलाया जाएगा, मरोगे ना बहुत होश में। स्वर्ण की चोरी करने वाले को वैसे स्वर्ण मां के ऊपर फेंक दिया जाता है। इधर कोई मानता नहीं, कहते सब झूठ है, भोगोगा तब पता चलेगा। और ऐसे लोग जब नरक से लौटते हैं तो उनको यक्षय, भारी भारी घृणित बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता है। राजन, जो नीच अपवित्र पापी पुरुष है, वो जब दूसरों से दान लेता है तो नरक में जो बताएगा वो भोग भोगता और यहां जन्म लेता गधेगा, गधा बनता है। दो देखते रहो आराम से, किसको जो पति से पापियों से दान लेता है, ऊपर तो सोना दंड, और जब मृत्यु लोक में जन्मेगा तो वो गधा बनेगा। चाहे कोई भी हो, तैयार रहो पीठ मजबूत करके ढोने के लिए। बाहर जो अधिकारी नहीं है, पतित है, उस जो पैसे के से पूजा करवाता, यज्ञ करवाता है, उस द्विज को जब नरक जाके पहले भोगेगा फिर लौटेगा तो विष्ठा का कीड़ा होना पड़ेगा। जो अपने गुरुदेव के साथ छल करता है, अहंकार करता है, कपट करता है, उसे पागल कुत्ते की योनि मिलती है। उसे नरक भोगने के बाद पागल कुत्ते की योनि मिलती है। जो गुरु की संपत्ति का अपहरण कर लेता है, मनमाने आचरण करता है, तो उसे यहां यही दंड मिलता है, अर्थात कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। जो अपने माता पिता वयोवृद्ध का अपमान करता है, कटु वचन करता है, उसे यहां पक्षी की योनि प्राप्त होती है। जो बीमार रहता है हर समय, पक्षी की योनि, कष्ट से युक्त पक्षी की योनि। जो अपनी भाई की स्त्री का गलत भाव रखता है तो कछुए की योनि प्राप्त होता है, बड़ा कष्टमय जीवन उसका व्यतीत होता है। जो यहां अपने मालिक के साथ दगाबाजी कर देता है, वो बंदर की योनि को प्राप्त होता है। जो दूसरे के धरोहर हड़प लेता है तो नरक भोगने के बाद वो नाली में कीड़ा बन करके रेंगता है। जो दूसरों के दोष देखता रहता है, वो नरक भोगने के बाद यहां अंधा पैदा होता है, आंखों से अंधा पैदा होता है। जो अपने मित्र या अपने प्रियजनों के साथ विश्वासघात करता है, वो मछली की योनि हजारों बार जन्म लेता है। जो मनुष्य यहां जौ, तिल, धान, अन्न इसकी चोरी करता है या अनाज के खेतों में आग लगा देता है, वो नरक भोगने के बाद यहां नेवला और चूहे की योनि प्राप्त करता है। जो पराय स्त्री के साथ संभोग करता है, उसको नरक भोगने के बाद यहां भेड़िया बनाया जाता है। जो पराय पुरुष के साथ संभोग करता है, उसको नरक भोगने के बाद यहां कुतिया की योनि प्राप्त होती है। कुत्ता, सियार, बगुला, गीदड़, सांप, कौवा इन योनियों में क्रम से जाता है जो पराई स्त्री और पराय पुरुष के साथ संभोग करता है। इसे मनोरंजन मत समझो, खिलवाड़ मत समझो। जो खोटी बुद्धि वाला पुरुष अपने बड़े भाई की पत्नी, जो मां के समान है, उसके साथ बलात्कार करता है, वो नरक भोगने के बाद कामी, नाना प्रकार से बीमार पशु योनियों को प्राप्त होता है। कई प्रकार के कष्टों से उसका जीवन युक्त है। जो अपने मित्र की पत्नी से विश्वास दिलाकर, मित्र को विश्वास दिलाकर वो यहां के सुअर पैदा हो, सुर बनता है। ये हम लोग बड़ा दुख में है, दिन रात यहां व्यथा ही व्यथा है।